कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की संसदीय समिति के सामने नहीं हो पाई चीन और कनाडा से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा। चीन और कनाडा को लेकर बदले राजनीतिक और कूटनीतिक समीकरणों की जानकारी देने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिश्री कमेटी के सामने भी पेश हुए, लेकिन कमेटी की बैठक के दौरान अन्य मुद्दों पर चर्चा होती रही। इस बैठक के दौरान मुख्य तौर पर चर्चा डिमांड ऑफ ग्रांट को लेकर ही होती रही। इस दौरान किस मद के लिए विदेश मंत्रालय को कितना पैसा मिला है, उस बारे में विदेश सचिव ने समिति को जानकारी दी। We have concerns about the Canada relationship and perhaps we can talk to a new Trump administration about why we are unhappy with these Khalistanis running rampant across the border and so on, and maybe he could, find some sympathy with our point of view. हालांकि बैठक से पहले उम्मीद की जा रही थी कि कनाडा के साथ बिगड़ते रिश्ते और चीन के साथ नियंत्रण रेखा पर बेहतर होती स्थिति के बारे में विदेश सचिव समिति के सामने जानकारी देंगे, लेकिन वक्त कम होने के चलते ऐसा नहीं हो सका। राजधानी दिल्ली एक बार फिर गोलियों की आवाज से गूंज उठी। फायरिंग की वजह अवैध वसूली मानी जा रही है। गोलियों के निशान और बिखरा कांच उस वारदात की तस्दीक कर रहा है जिसने एक बार फिर देश की राजधानी को सहमा दिया। तस्वीरें दिल्ली के पश्चिम विहार के मीराबाग इलाके की हैं। बदमाशों ने राज मंदिर नाम के आउटलेट को निशाना बनाया। करीब 8 से 9 राउंड फायरिंग की। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अवैध वसूली को लेकर फायरिंग की गई। बताया ये भी जा रहा है कि हाल ही में गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने इस दुकान के मालिक को धमकी दी थी। नंदू गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है। दिल्ली के छावला में भी बदमाशों ने फायरिंग की। एक वर्कशॉप को निशाना बनाया। 5 राउंड फायरिंग की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बेकाबू रफ्तार फिर एक बार जानलेवा साबित हुई। यूपी के हरदोई में सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब सवारियों से खचाखच भरा ऑटो ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो उछलकर दूर जा गिरा। पूरी छत उड़ गई। अंदर बैठी सवारियां बाहर आ गिरी। सड़क पर लाशें बिखर गईं। पुलिस ने बताया कि ऑटो अचानक बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया। तभी सामने से आ रहे डीसीएम ने ऑटो को रौंद दिया। घटना के बाद डीसीएम चालक भाग गया। मृतकों में 6 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। भारत में हर साल सड़क हादसों में 1.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो हर घंटे 53 एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें 18 लोगों की मौत हो जाती है। छठ महापर्व के बाद लखनऊ को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। 3 दिन बाद लखनऊ वासी डबल डेकर बस में सफर की शुरुआत करने वाले हैं। ये बस मुंबई से लखनऊ पहुंची है। 9 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बस को हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रैफिक पुलिस से भी डबल डेकर बस के संचालन को लेकर हरी झंडी दे दी गई। बस में अभी न्यूनतम किराया 20 रुपए और अधिकतम किराया 80 रुपए होने का अनुमान जताया जा रहा है। फिलहाल बस को एक रूट पर चलाया जाएगा, वहीं जल्द ही बाकी रूटों पर भी इसका ट्रायल शुरू होगा। बस में यात्री पीछे के गेट से चढ़ेंगे और आगे के गेट से उतरेंगे। पहली मंजिल पर पहुंचने के लिए अंदर 8 सीढ़ियां चढ़कर वे दूसरी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। 1937 में अंग्रेजी हुकूमत ने सबसे पहले डबल डेकर बसें चलाई थी। वहीं मुंबई में डीजल से चल रही डबल डेकर बसें पिछले साल 15 सितंबर से बंद कर दी गई हैं। बिहार के मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार कल राजकीय सम्मान के साथ होगा। पार्थिव शरीर को आज पटना लाया गया। शारदा सिन्हा का दिल्ली के एम्स में बीती रात निधन हुआ। पार्थिव शरीर को पटना के राजेंद्र नगर स्थित आवास पर लाया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लालू यादव बोले, बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि शारदा सिन्हा की आत्मा को शांति प्रदान करे। बिहार के लिए बड़ी क्षति है सर। बहुत बड़ी क्षति है। शारदा सिन्हा मशहूर लोक गायिका और शास्त्रीय गायिका थीं। संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया। एक्स पर लिखा, महापर्व छठ में उनके गीतों की गूंज सदैव बनी रहेगी। भारतीय नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। अब बिना वीजा के बैंकॉक, फुकेट और पटाया घूम सकते हैं। थाईलैंड ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी है। इसके तहत भारतीय नागरिक थाईलैंड में 30 दिनों तक वीजा फ्री रह सकते हैं। थाईलैंड ने 10 नवंबर 2023 में भारत के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान किया था। ये स्कीम 11 नवंबर 2024 को खत्म होने वाली थी। थाईलैंड की सरकार को इस स्कीम से 14 लाख अतिरिक्त पर्यटकों के आने की उम्मीद है। इससे $1.5 बिलियन यानी 12,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी।
थाईलैंड का टूरिज्म सेक्टर उसकी कुल जीडीपी में तकरीबन 20% का योगदान देता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।